हेलो फ्रेंड्स, आरएमएस ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज एग्ज़ाम हुआ है जो कि साइंस का विषय का यानी विज्ञान का, जिसमें कि हम जो है 80 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव आप लोग के बीच सॉल्व करेंगे। 100% सही लगभग रहेगा हर एक क्वेश्चन, ठीक है। तो आप लोग जो है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक नहीं करते हैं वीडियो को, थोड़ा लाइक किया कीजिए। वीडियो को देखते हैं, थोड़ा लाइक भी किया कीजिए। एक भी वीडियो को लाइक नहीं करते हैं आप लोग, पहले लाइक कर दीजिए, इसके बाद फिर आगे ध्यान दीजिएगा। पहला क्वेश्चन देखिए क्या कहता है। पहला क्वेश्चन है, पौधों के वायवीय भागों से जल का स्टोमाटा द्वारा वाष्प के रूप में निष्कासन क्या कहलाता है। जानते हैं पौधों के वायवीय भागों से जल का स्टोमाटा द्वारा वाष्प के रूप में निष्कासन क्या कहलाता है? उत्सर्जन। क्या कहलाता है? उत्सर्जन कहलाता है। अगला देखिए, बाघ उपभोक्ता है। बाघ जो है उपभोक्ता है, तृतीयक उपभोक्ता। बाघ तृतीय पोषीय स्तर, अगर द्वितीय यहाँ उपभोक्ता हो जाएगा और तृतीय पोषीय स्तर में आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, मानव का उद्भव स्थान जानते हैं अफ्रीका में। कहाँ से हुआ है? अफ्रीका से। अगला, कुंचन गति पाई जाती है, जानते हैं ग्रास नली में। कहाँ? ग्रास नली में। खुला परिसंचन तंत्र किस में पाया जाता है? खुला परिसंचन तंत्र जो है किसमें? तितली में। किसमें पाया जाता है? तितली में। अगला क्वेश्चन जो है, रक्त में ऑक्सीजन का वाहक कौन करता है? हीमोग्लोबिन। कौन करता है? हीमोग्लोबिन। अगला, मानव में ऑटोसोम की जोड़ियों की संख्या। मानव में जो होते हैं ऑटोसोम और ऑलोसोम। ऑटोसोम जो है कितना हो जाएगा? 22 हो जाता है ऑटोसोम। अगला है, प्रकाश संश्लेषण के लिए प्रकाश स्पेक्ट्रम का सबसे प्रभावी रंग जो है कौन सा है? यहाँ पर लाल रंग। प्रकाश संश्लेषण के लिए कौन सा होगा? लाल रंग। अगला देखिए, ध्यान दीजिएगा, ऑक्जेलिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत निम्न में से कौन सा है? ऑक्जेलिक अम्ल जो है किसमें पाया जाता है? टमाटर में। किसमें? टमाटर में। और पालक में भी ऑक्जेलिक अम्ल भी पाया जाता है, तो यहाँ पर याद रखना। अगला है, प्रोपेन का आणविक सूत्र C3H10 है, इनमें से क्या होगा? तो यहाँ पर 10 सहसंयोजक आबंध होगा। क्या हो जाएगा? 10 सहसंयोजक आबंध हो जाएगा। तो इस तरह से कौन सा हो जाएगा? डी नंबर आंसर। अगला देखिए, भोजन परत किस हानिकारक विकिरण से पृथ्वी की सुरक्षा प्रदान करती है? भोजन परत जो है ये पराबैंगनी किरणें से, भोजन कहते हैं ओजोन परत किस हानिकारक विकिरण से पृथ्वी को सुरक्षा प्रदान करती है? पराबैंगनी किरण से। कौन सा? पराबैंगनी किरण, याद रखना है। अगला, कौन सा अधातु कमरे के ताप पर तरल अवस्था में पाया जाता है? जानते हैं ब्रोमीन। कौन सा है? ब्रोमीन। अगला देखिए, निम्न में कौन उपधातु है? जानते हैं इसमें उपधातु जो है आपका कौन सा? आर्सेनिक AS। अगला है, CaCO3 जो है टूट करके CaO + CO2 बन जाता है। तो यहाँ पर जानते हैं ये कौन सा अभिक्रिया कहलाएगा? एक बड़ा सा है यौगिक, ये टूट करके 2 छोटे यौगिक में बढ़ गया, तो इसी को क्या कहते हैं? डीकम्पोजिशन यानी वियोजन इसको कहते हैं। कौन सा? वियोजन अभिक्रिया, ठीक है। अगला जो है 15 नंबर देखिए, कहता है निम्न में कौन समीकरण संतुलित है? इसमें समीकरण कहता है संतुलित कौन सा, उसको चेक कर लीजिए। देखिए इसमें Mg एगो है, यहाँ भी Mg एगो है, लेकिन ऑक्सीजन यहाँ पर पहले किसको संतुलित करते हैं? ऑक्सीजन का। ऑक्सीजन क्या गो है? 2 गो है। यहाँ पर ऑक्सीजन क्या गो? एगो। ये असंतुलित हो गया, तो यहाँ पर हमको कहता है संतुलित खोजने के लिए। यहाँ जिंक देखिए क्या गो है? पहले ऑक्सीजन देखिए, ऑक्सीजन 4 गो है, ऑक्सीजन इधर भी 4 गो है, ठीक है। अगला हाइड्रोजन देखिए 2 गो है, इधर भी हाइड्रोजन क्या गो है? 2 गो है। और यहाँ जिंक देखिए कितना है? जिंक 1, इधर भी 1, और यहाँ S यानी सल्फर क्या गो है? एगो। तो इस तरह से ये तो क्या है? संतुलित है। ये भी असंतुलित होगा, ये भी असंतुलित होगा, चेक कर लीजिएगा, ठीक है। अगला देखिए, निम्न में से किसके द्वारा औद्योगिक क्षेत्र में अम्ल वर्षा होती है? औद्योगिक क्षेत्र में कहता है किसके द्वारा अम्ल वर्षा? जानते हैं सल्फर डाइऑक्साइड। किसके द्वारा? सल्फर डाइऑक्साइड। अगला, फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर के अवतल दर्पण द्वारा उत्पन्न आवर्धन धनात्मक होगा यदि वस्तु दूरी का मान कहता है कहाँ होगा? 20 सेंटीमीटर से अधिक। वस्तु दूरी जो है दुगुना हो जाएगा, तो यहाँ 20 सेंटीमीटर से अधिक होगा तब होगा वैसा। अगला देखिए क्वेश्चन जो है, फोकस से ध्रुव की ओर आने पर अवतल दर्पण में आवर्धन का मान कहता है क्या होता है? तो यहाँ पर बढ़ जाता है। क्या होता है? फोकस से ध्रुव की ओर आने पर आवर्धन का मान क्या होता है? बढ़ जाता है। अगला क्वेश्चन है, जल विद्युत संयंत्र किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करता है? जल
विद्युत संयंत्र, ये जानते हैं स्थितिज ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। ठीक है, अगला देखिए 20 नंबर, तांबे की तार एक आयताकार कुंडली किसी चुंबकीय क्षेत्र में घूर्णी गति पर कर रही है। इस कुंडली में प्रेरित विद्युत धारा की दिशा में कितने परिभ्रमण के पश्चात परिवर्तन होता है। यहाँ पर जो है इसमें कितना आधा इसका हो जाता है, कितना आधा हो जाता है। अगला क्वेश्चन है, एक अवतल दर्पण के प्रधान अक्ष पर चलती चींटी का प्रतिबिंब सीधा है तथा बढ़ता जा रहा है। चींटी की गति क्या होगी। यहाँ फोकस के ध्रुव की ओर, किसकी ओर, फोकस के ध्रुव की ओर हो जाएगा इसका आंसर। अगला 22 नंबर देखिए, आँख के लेंस की वक्रता त्रिज्या को नियंत्रित करता है। आँख के नेत्र को जानते हैं पक्षाभि मांसपेशियाँ, ठीक है, सिलियरी मांसपेशियाँ जिसको कहते हैं, सिलियरी मांसपेशियाँ नियंत्रित करती है। अगला है, कुछ बादलों का रंग उजला क्यों होता है। कुछ बादलों का रंग जो है ये परिकिरणन के कारण, किसके कारण से, परिकिरणन, प्रकाश के परिकिरणन के कारण। अगला, प्रतिरोध का ऐसा मात्रक, प्रतिरोध का ऐसा मात्रक आप लोग जानते हैं ओम, क्या होता है, ओम। अगला है, वृक्ष सहायता प्रदान करता है। वृक्ष जो है ये सहायता प्रदान करता है किसके लिए, श्वसन में, जनन में, कि उत्सर्जन में, कि पाचन में। वृक्ष जो है उत्सर्जन के लिए वृक्ष जो है सहायता प्रदान करता है, वृक्ष उत्सर्जी अंग है ये सब। प्रकाश संश्लेषण होता है, जानते हैं केवल दिन में होता है। प्रकाश संश्लेषण कब होता है, केवल दिन में होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, सिनेप्स नॉप्स पाया जाता है। सिनेप्स नॉप्स जो है किसमें पाया जाता है, न्यूरॉन में, किसमें, न्यूरॉन में। निम्न में सबसे तेज हृदय धड़कन, जानते हैं सबसे तेज हृदय धड़कन वैसे चूहा का होता है, किसका होता है, चूहा का। लेकिन इसमें जो है आप चूहा का भी या वेल का, लेकिन किताब में, आप लोग के किताब में दिया है चूहा का, किसका दिया हुआ है, चूहा का। तो यहाँ पर आप लोग चूहा ही मारिए। ठीक है, किताब में कहीं कहीं वेल भी वैसे होता है, सबसे ज़्यादा वेल ही होना चाहिए मेरे ख्याल से, वेल भी हो सकता है। ठीक है, अगला है, कोशिकीय ईंधन निम्न में से कौन सी है। कोशिकीय ईंधन, कोशिकीय ईंधन निम्न में से कौन सी है। कोशिकीय ईंधन जानते हैं आप लोग, ग्लूकोज है, क्या है, ग्लूकोज। अगला, एटीपी फॉस्फेट की संख्या कितनी होती है। एटीपी फॉस्फेट की संख्या जानते हैं 2 होती है। एटीपी फॉस्फेट की संख्या 3 होती है। एटीपी फॉस्फेट की संख्या कितनी होती है, 3। अगला, निम्न में कौन मनुष्य का एक उत्सर्जी अंग नहीं है। उत्सर्जी अंग नहीं का बात क्या है। ठीक है, तो आप लोग जानते हैं फेफड़ा है, वृक्क है, त्वचा भी है, अग्नाशय नहीं है, अग्नाशय हो जाएगा इसका आंसर राइट। सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि, सबसे छोटी जो है पिनियल है, जिसको पिट्यूटरी कहते हैं, पिनियल ग्रंथि। ठीक है, सबसे छोटी है। अगला क्वेश्चन, सभी अम्ल जल में घुलकर जानते हैं H+ आयन देता है, क्या देता है, H+ आयन। निम्न यौगिक में कौन दुर्बल अम्ल है। दुर्बल जानते हैं CH3COOH। ठीक है, CH3COOH होगा। ठीक है, इस प्रकार से अगला देखिए, सिल्वर आयोडाइड का रंग कैसा होता है। सिल्वर आयोडाइड का रंग जानते हैं पीला होता है, कैसा होता है, कैसा होता है, पीला। अगला क्वेश्चन देखिए, सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ। सबसे कठोर तो जानते हैं हीरा होता है, सबसे कठोर क्या होता है, हीरा। तो इस तरह से कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, C नंबर। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, नाइट्रोजन के अणु में 2 परमाणुओं के बीच कितने आबंध होते हैं। नाइट्रोजन में जानते हैं आप लोग, इसमें जो है 3 आबंध होते हैं। नाइट्रोजन में कितना होता है, ये सब ऑब्जेक्टिव बताए हैं हम, क्लास में बताए थे आप लोग को। एल्काइन का सामान्य सूत्र, एल्काइन का जानते हैं CnH2n-2। अल्केन का तात् प्लस होता है। ठीक है, और अल्कीन का तात् तो CnH2n होता है। यहाँ पर अल्काइन का रहा था, यहाँ पर क्या हो जाएगा, -2। ठीक है, अगला, किलोवाट घंटा मात्रक है, ये जानते हैं शक्ति का, किसका है, शक्ति का मात्रक है। अगला क्वेश्चन, मानव की आंख में प्रवेश करने वाला प्रकाश को नियंत्रित किया जाता है। मानव के आंख में जानते हैं परितालिका द्वारा, किसके द्वारा, परितालिका, आइरिस के द्वारा। अगला, कौन सा परंपरागत ऊर्जा स्रोत है। कौन सा कहता है परंपरागत ऊर्जा स्रोत है, ये भूतापीय ऊर्जा स्रोत होना चाहिए। कौन सा, भूतापीय ऊर्जा स्रोत। कहता है किसी कोष में इलेक्ट्रॉन की अधिकतम संख्या जानते हैं 2n², कितना, 2n² होता है। अगला क्वेश्चन, कौन सा हाइड्रोकर्बन सबसे सरल है, ये जानते हैं मीथेन। कौन सा है, मीथेन सबसे सरल होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न में से किस धातु का गलनांक सबसे कम होता है।
सबसे कम जो है किस धातु का होता है, ये एल्युमिनियम का होना चाहिए। किसका? एल्युमिनियम का। सोना की परमाणु संख्या जानते हैं 79, ये बताएं क्लास में आप लोग को। निम्न में कौन लवण है? लवण कौन होगा? जिसमें नमक होगा Na होगा, Na जिसमें है उसी को लवण कहते हैं। यहाँ लवण कौन सा है? NaOH, लवण हो जाएगा। अगला, ओजोन परत का अवक्षय जानते हैं CFC यानी क्लोरोफ्लोरोकार्बन के द्वारा, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। अगला क्वेश्चन 50 नंबर हो गया। अब देखिए, निम्न जीवों में किसमें अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा होता है? जानते हैं अलैंगिक जनन जो है मुकुलन के द्वारा ईस्ट में होता है। किसमें? ईस्ट, हाइड्रा, इस सब में जो था। अगला, पादप हार्मोन एक उदाहरण है। पादप हार्मोन जो है TSH का उदाहरण है, पादप हार्मोन TSH का। अगला, आलू में कायिक प्रवर्धन होता है किसके द्वारा? आलू में जानते हैं आप लोग, ये जड़ के द्वारा होता है। किसके द्वारा? जड़ के द्वारा। हाइड्रीला पाया जाता है। हाइड्रीला पूछता है किस में पाया जाता है? जैसे जल में। किस में? हाइड्रीला जल में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, स्वस्थ व्यक्ति का सिस्टोलिक रक्तचाप होता है जानते हैं 120 mmHg। अगला है, उभयलिंगी जीव का उदाहरण। उभयलिंगी जीव जानते हैं आप लोग, उभयलिंगी जीव किसको कहता है? हाइड्रा को उभयलिंगी जीव है। अगला, मछली में श्वसन होता है जानते हैं गिल्स के द्वारा। किसके द्वारा? बहुत हल्का सा ऑब्जेक्टिव है, ठीक है, साइंस का ऑब्जेक्टिव। 40 बनाना है आप लोग को 80 में से, तो ये तो बना के आ गए होंगे अच्छे से आप लोग। क्वेश्चन ठीक है आपकी बार। अगला, आवर्त सारणी के किसी समूह के सभी तत्वों की संयोजकता होती है। आवर्त सारणी के, तो यहाँ पर समान होना चाहिए। क्या होना चाहिए? आवर्त सारणी किसी समूह के सभी तत्वों की संयोजकता, एक समूह का, किसी का, एक आवर्त करता है, समान होना चाहिए। निम्न में कौन शराब के रूप में उपयोग में आता है? शराब के रूप में जानते हैं आप लोग कौन आता है? एथेनॉल। एथेनॉल का उपयोग करते हैं शराब में। आवर्त सारणी के तृतीय वर्ग में तत्वों की संख्या कितनी होती है? तृतीय वर्ग का बात किया है 8 होगा। कितना होगा? 8, ठीक है। अगला, सौर सेल में किसका उपयोग होता है? सौर सेल में जानते हैं आप लोग किसका? सिलिकॉन का। सौर सेल में सिलिकॉन का उपयोग किया जाता है। अगला, एक तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2, 8, 7 है। इस तत्व की परमाणु संख्या जोड़ दीजिए सबको, 2, 8, 10 और यहाँ 7, 17 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? परमाणु संख्या 17 हो जाएगा। अगला 62 नंबर क्या कहता है? ड्यूरालीमीन किस धातु का मिश्र धातु है? ड्यूरालीमीन जो है किस धातु का है? ये जानते हैं किसका है? सी। किसका होगा? सी यानी एल्युमिनियम का। ड्यूरालीमीन किसका है? एल्युमिनियम का। अगला, सोडियम फास्फेट का अणुसूत्र। सोडियम फास्फेट का अणुसूत्र पूछ रहा है, तो यहाँ पे जानते हैं Na3PO4, Na3PO4। अगला, वृक्क की संरचनात्मक क्रियात्मक इकाई को क्या कहते हैं? नेफ्रॉन। क्या कहते हैं? वृक्क के संरचनात्मक क्रियात्मक इकाई को नेफ्रॉन कहते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन, पवन विद्युत जनित्र में पवन की चाल कम से कम कितनी होनी चाहिए? 15 किलोमीटर प्रति घंटा। कितना? 15 किलोमीटर प्रति घंटा। सब डायरेक्ट क्वेश्चन है किताब से, ये सब बताए भी थे आप लोग को, ठीक है। आप लोग अच्छे से इसको मिला लीजिए। अगला देखिए क्या कहता है? विभक्त वलय प्रयुक्त होता है। विभक्त वैल्वेनोमीटर में या DC मोटर में? विभक्त वलय जो है ना DC मोटर में ही होता है। किस में होता है? ये DC मोटर में ही होता है। धात्विक चालकता पदार्थ के अंदर किस कण की गति पर आश्रित है? धात्विक चालकता जो है इलेक्ट्रॉन, किस पर? इलेक्ट्रॉन की गति पर। किस पर? इलेक्ट्रॉन। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? बॉक्स टाइप और कुकर के ऊपरी भाग में कांच का ढक्कन रहता है, इसका कारण क्या है? यह देखना कि कुकर के अंदर रखा भोजन पक रहा है या नहीं, या विकिरण द्वारा उष्मा की हानि को रोकना। यहाँ पर जो है बॉक्स के भीतर धूल कणों को जाने से रोकना, ये तो नहीं होगा। विकिरण द्वारा उष्मा की हानि को रोकना, यही होना चाहिए, ठीक है। अगला देखिए क्वेश्चन, वोल्टता V1 पर शक्ति P1 का प्रतिरोध वोल्टता V2 पर शक्ति P2 के प्रतिरोध की श्रेणी में जुड़ा है। समतुल्य प्रतिरोध यहाँ पर क्या हो जाएगा? V1/V2 और P2/P1 का स्क्वायर, यही हो जाना चाहिए, ठीक है। इस तरह से अगला देखिए 70 नंबर क्वेश्चन। 70 नंबर देखिए क्या कहता है? ये सेट आई है, टोटल 8 क्वेश्चन। कल भी इसी तरह हम समझाए थे। 8 क्वेश्चन जिसका भी सेट अलग होगा, 8 क्वेश्चन एक जगह मिलेगा, ठीक है। 8 क्वेश्चन को एक जगह मिला लीजिएगा, फिर दूसरे जगह मिलेगा 8 क्वेश्चन। इसी तरह ऑप्शन गलत, ऑप्शन सबका एक ही रहता है।
ए में एच 50 Hg है तो सबका यही रहेगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा सबका अलग अलग सेट रहता है तो उसमें ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा मिलाने में अच्छा से मिला लीजिएगा। 8 क्वेश्चन एक जगह मिल जाएगा आप लोग को। अगला, घरेलू विद्युत परिपथ में प्रत्यावर्ती धारा की आवृत्ति होती है। घरेलू विद्युत परिपथ में जो है प्रत्यावर्ती धारा की जो है 50 हर्ट्ज Hg, 50 हर्ट्ज कितना होता है 50। अगला, निम्न में किसका अपवर्तनांक सबसे कम होता है? सबसे कम पूछता है किसका अपवर्तनांक? पानी का। किसका? पानी का। एक साधारण प्रिज्म कितने सतहों से? जानते हैं प्रिज्म जो है 5 सतहों से घिरा होता है। कितना? 5। ये सब बताएं ऑब्जेक्टिव। सामान्य नेत्र के लिए दूर बिंदु, सामान्य नेत्र के लिए दूर बिंदु जानते हैं 25 सेंटीमीटर। कितना? 25 सेंटीमीटर होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, ध्यान दीजिएगा। यदि किसी बीम का प्रतिबिंब का आवर्धन ऋणात्मक हो तो उस प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होना चाहिए? यहाँ पर जानते हैं वास्तविक और उल्टा बनना चाहिए। क्या होना चाहिए? वास्तविक और उल्टा। वास्तविक और उल्टा। प्रकाश के परावर्तन के नियम ही जानते हैं। देखिए कितना हल्का क्वेश्चन है। प्रकाश के परावर्तन के नियम जो बच्चा पढ़े होंगे ये सब तो ऐसे ही बन गया होगा, ठीक है। ये कितना नियम है? 2 प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम है? 2। अपवर्तन के भी 2 नियम है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, एक प्रकाश किरण एक समतल दर्पण पर लंबवत आपतित होती है, परावर्तन कोण का मान जानते हैं। यहाँ पर जो है प्रकाश किरण एक समतल दर्पण लंबवत आपतित होती है तो परावर्तन कोण उसी पर लंबवत हो गया तो यहाँ पर आपतन कोण और परावर्तन कोण का मान क्या हो जाएगा? उसी पर तो 0 डिग्री का आपतन कोण और परावर्तन कोण का मान क्या हो जाएगा? 0 डिग्री। तो यहाँ से 0 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। अगला, वायुमंडल में प्रकाश का कौन सा रंग अधिक परिकीर्णन होता है? वायुमंडल में कहता है प्रकाश का कौन सा रंग? नीला रंग। कौन सा? नीला। लाल या पीला नहीं मारना है, नीला होता है, या नारंगी नहीं मारना है। अगला, वायु में अभिसारी लेंस है। वायु में अभिसारी लेंस है। वायु में कहता है अभिसारी लेंस कांच का उत्तल लेंस। कांच का उत्तल लेंस। अगला क्वेश्चन, यदि अवतल दर्पण का निचला आधा भाग टूट जाता है तो प्रतिबिंब कैसा बनेगा? आधा। कैसा बनेगा? आधा, ठीक है। आधा बनेगा, आधा ही बनेगा। अगला क्वेश्चन, जब प्रकाश की किरण हवा से कांच यानी विरल से सघन में होती है विरल से सघन में हो तो वह मुड़ जाती है। किधर मुड़ती है? तो आप लोग बता सकते हैं अभिलंब की ओर मुड़ती है। किसकी ओर? अभिलंब की ओर मुड़ती है। तो इस तरह से जो है हम टोटल 80 क्वेश्चन जो है आप लोग के लिए बता दिए। इसमें कुछ भी गलती 1-2 क्वेश्चन हो सकता है, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पर 100 क्वेश्चन जो है 100% जो है सही बताने की कोशिश किया आप लोग को। तो इस वीडियो को थोड़ा लाइक किया कीजिए, वीडियो को लाइक नहीं करते आप लोग, ठीक है। और शेयर भी कर दीजिए, ठीक है। और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। नेक्स्ट डे जो है कल जो है इंग्लिश का एग्ज़ाम होगा शायद, इंग्लिश का भी सॉल्व इसी तरह से कर देंगे। तो इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।